तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोर कीपर का काम और डाटा एंट्री का काम मैं कैसे करता हूं और उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है डाटा एंट्री का काम में और स्टोर कीपर का काम में। तो ये मैं दोनों आपको दिखाने वाला हूं और कैसे काम करता हूं ये भी मैं आपको आज फुल डिटेल्स में लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे काम होता है डाटा एंट्री का और स्टोर कीपर का। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही काम है। एक में लिखना पड़ता है और एक को इन डाटा को एंटर करना पड़ता है कंप्यूटर में। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ स्टोर कीपर और डाटा एंट्री का काम का मैं आपको सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोर के बारे में आपको बताता हूँ कि स्टोर कीपर का काम कैसे होता है और मैं कैसे करता हूँ स्टोर कीपर का काम। तो स्टोर जो है इस साइड में है, इस ऑफिस का साइड में है स्टोर। टोटल स्टोर में टोटल सामान है। तो सामान तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर कंपनी का कोई देख लिया तो मुश्किल है, तो मैं आपको सामान नहीं दिखा सकता स्टोर का। लेकिन स्टोर का जो काम है, रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है वही मेन है स्टोर कीपर में। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है और मैं कैसे रिपोर्ट बनाता हूँ स्टोर कीपर का। और डाटा एंट्री का मैं कंप्यूटर पे काम कैसे करता हूँ, क्योंकि स्टोर टोटल फुल है। अगर वो मैं आपको दिखाऊंगा तो वो सही नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो वो मुश्किल है, वो दिखाना सही नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। स्टोर कीपर का काम करने से पहले आपको थोड़ा सा स्टोर के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टोर कीपर का जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा पेपर हो गया जैसे स्टोर में कितना बैलेंस आया, ये हो गया पेपर, स्टोर कीपर का पेपर। अभी इसमें कितना बैलेंस आया और कितना स्टोर में बैलेंस है और कितना सामान आया बाहर से इनपुट हुआ और कितना आउटपुट हुआ। तो ये टोटल जो बुक है वो सिर्फ लिखना पड़ता है इसमें। और कौन सा बुक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया मेरे कंपनी का बुक और इसमें आपको यहाँ पे इशू करना पड़ता है। अगर कुछ सामान स्टोर से बाहर जाता है तो इसमें आपको इशू करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इशू किया हुआ है 30 पीस आइटम गया बाहर, तो ये आइटम बाहर गया है तो इसको यहाँ पे इशू लिखना है। और जो यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे रिसीप्ट का ऑप्शन है, यहाँ सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। तो यहाँ ये हो गया स्टोर कीपर का काम। ये हो गया आउट, मतलब जो भी कुछ सामान बाहर जाता है स्टोर से वो हो गया आउट। और ये जो बुक है ये हो गया इन, ये जो बुक है ये हो गया इन। अभी इस स्टोर में कितना सामान आया आउट बाहर से, इस स्टोर में कितना सामान आया वो सब इधर है। तो कितना सामान इधर आया स्टोर में ये पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो लेके आया उसका सिग्नेचर, यहाँ पे जो स्टोर कीपर रिसीव किया उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। तो सामान कितना आया और कितना गया इसमें आपको इशू लिखना पड़ता है, इशू बनाना पड़ता है। एक आपको पेज मिलता है बुक। उसके बाद स्टोर में कितना सामान, कौन सा आइटम कितना ज़्यादा है कितना कम है, आपको यहाँ पे टोटल रिपोर्ट लिखना पड़ता है। स्टोर में अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर में जाने के बाद आपको एक बुक मिलता है एक कंपनी की तरफ से, उसमें आपको टोटल बैलेंस लिखना पड़ता है। आपको एक फ़ाइल दिया जाता है, उसमें आपको ये जो भी इनपुट आउटपुट होने के बाद बैलेंस में कितना बैलेंस, स्टोर में कितना बैलेंस बच गया उसका जो भी है वो रिपोर्ट बनाना पड़ता है। और आपको रिपोर्ट बनाने के बाद रेडी करना पड़ता है और उसके बाद वो जो भी है वो डाटा एंट्री के पास जाता है, वो उसके बाद वो उसमें एंटर करता है कंप्यूटर में। ये हो गया टोटल बैलेंस, स्टोर का टोटल बैलेंस हो गया, कितना सामान किधर से आया कितना सामान किधर गया वो टोटल इस आ गया इस पेपर में। अब इस पेपर का जो काम है डाटा एंट्री का वो होता है एंटर करना। तो एंटर ये है स्टोर का काम। आपको ये जो इशू मिला है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट और एक होता है बैलेंस का। आपको बैलेंस अरेंज करके लास्ट में रिपोर्ट बनाना है। उसके बाद आपको इशू और इनपुट वगैरह करना है। तो स्टोर में ज़्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ अरेंजिंग का काम होता है। स्टोर कीपर में आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अरेंज करना पड़ता है क्या सामान आया क्या गया उसमें। और आपको लास्ट में आपको बैलेंस अरेंज करके आपको ऑफिस में सेंड करना पड़ता है।
तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है। मैं आपको अब डाटा एंट्री का काम बताता हूँ कि डाटा एंट्री का काम कैसे होता है और कैसे डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप आते हो तो। पेपर, और इस पेपर का जो भी यहाँ पे ऑर्डर वगैरह है आपको इस कंप्यूटर में डालना होगा। तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो ऑर्डर है आपको सिर्फ एक प्रोग्राम मिला है कंपनी का, ये है मेरे कंपनी का प्रोग्राम। और मैं कैसे डालता हूँ, कैसे चेक करता हूँ, सिर्फ यही काम है डाटा एंट्री में। अभी मैं ये पेपर ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा इसमें, क्योंकि अभी ये जो है डाटा एंट्री का काम है। तो डाटा एंट्री, ये है डाटा एंट्री का काम, मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ इसमें। तो ऐड करना बहुत ही आसान है। अभी मैंने ये ऐड कर दिया है इस प्रोग्राम में। और आपको ज़्यादा ये जो डाटा एंट्री में है ज़्यादातर आपको पेपर मिलता है ऐड करने के लिए कंप्यूटर। अभी आप ये जितना पेपर देख सकते हो ये टोटल ऐड करना होता है इस कंप्यूटर में, इस प्रोग्राम में, कंपनी का प्रोग्राम में। उसके बाद आपको लास्ट में रिपोर्ट तैयार करके, और जो स्टोर कीपर का रिपोर्ट है वो तैयार करके सीधा ऑफिस में सेंड करना होता है। और ये जो पेपर है ये भी है ऐड करना होता है इस कंप्यूटर में। तो इसमें डाटा एंट्री का और स्टोर कीपर का काम लगभग सेम ही होता है। एक होता है रिपोर्ट बनाना, इशू करना, और दूसरा होता है इस कंप्यूटर का डाटा एंट्री का काम, जिसमें आपको टोटल डाटा बुक में से आपको इधर कंप्यूटर में एंटर करना होता है। तो ये काम बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक काम कर लिए तो आप दोनों काम कर सकते हो। कंप्यूटर में आपको सिर्फ डाटा एंट्री और स्टोर कीपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तरफ इशू करना होता है, इनपुट आउटपुट, और दूसरे तरफ जो डाटा एंट्री का काम है वो टोटल डाटा को एंटर करना होता है कंप्यूटर में। अगर आप यहाँ पे आते हो, जो लोग फ्रेशर हैं, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 2 से 3 दिन में आपको काम समझ में आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।